हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये है आपका मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। फिर तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि से संबंधित बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वर्ग के छात्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है या उस श्रेणी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। अधिगम के दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की थी, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है, जिस वक्र में सीखने की गति पहले धीमी होती है और बाद में तेज होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। अगला है, एलेक्सिया एवं डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। पठन है, लेखन है, या फिर और कोई है, गणित संबंधी है, इस तरह से आपको बताना है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन किसका है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो ये कथन किसने कहा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। फिर अगला है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया था किसने, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह कथन किसका है। हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण द्वारा हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। फिर है, व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर नेक्स्ट है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है। और नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण ये 3 प्रकारों में किसने किया था। और ये एक टेस्ट में मैंने दूसरी तरीके से पूछा था, तो आई थिंक आपको याद होगा। अगला है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए सिद्धांत को या अल्बर्ट बांडुरा ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। फिर नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही वह अधिक जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। उतना ही वह अधिक जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह कथन किसका है। फिर नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है। अगला है, सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप पॉज करिए और देखिए कितने आते हैं। वैसे कम ही स्कोर होगा मुझे पता है, क्योंकि अधिकतर मैंने स्टेटमेंट डाले हैं और आजकल स्टेटमेंट पूछे भी जाते हैं, तो इतने आप तैयार हो जाएं तो अच्छा है।
अब पॉज करके आप आंसर लिखिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। बात करते हैं अब आंसर्स की। तो पहला आंसर है, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। ये शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। फिर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जीन पियाजे ने, संज्ञानात्मक विकास। फिर नेक्स्ट है, बुद्धि से संबंधित बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि से संबंधित बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वर्ग के छात्रों को क्या कहा जाता है या किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वो प्रतिभाशाली छात्र कहे जाते हैं। अधिगम के दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? तो ये फ्रोबेल ने की थी। जिस वक्र में सीखने की गति पहले धीमी और बाद में तेज होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वो नतोदर वक्र या उत्तल वक्र कहा जाता है। ठीक है। एलेक्सिया एवं डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये पठन अक्षमता होती है, यानी पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होते हैं एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। फिर नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकडूगल का। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह कथन कहा है मुनरो ने। फिर नेक्स्ट है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था विनय साइमन ने। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन है रॉस का। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था रॉस ने। अगला है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है और कई बार पूछा भी गया है। तो ये फ्रायड का कथन है। हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रायड का है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत। ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो ये सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो ये स्तंभाकृति कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये तो सीखना कहलाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये युंग द्वारा किया गया है। एक दिन मैंने बताया भी था किसी पेपर में। फिर अगला है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है वह कहलाती है डाउन सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ये स्किनर ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने प्रतिपादित किया था। किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या हॉल ने दी है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में इसको स्थापित किया था। इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। अगला है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया था अब्राहम मास्लो ने। नेक्स्ट है, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। यह कथन मांटेसरी का है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। फिर अगला है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये पिल्सबरी का कथन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला है, सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा है? तो ये वुडवर्थ ने कहा है। ये सारे थे आपके क्वेश्चंस। अब बारी है आपके कमेंट्स की। तो इसमें सबसे पहले तो जानकारी वाला आप जान लीजिए
कि श्वेता पाल ने शेयर किया है, आपके लिए जानकारी है। इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं एक साथ। डिसलेक्सिया डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, यानी पढ़ने की जो अक्षमता होती है डिसलेक्सिया होती है। डिसकैलकुलिया जो होती है डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन, यानी जो मैथ से संबंधित या कैलकुलेशन से संबंधित अक्षमता होती है वो डिसकैलकुलिया होती है। डिसग्राफिया डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, यानी लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाता है। अफेजिया डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने की अक्षमता अफेजिया होती है। अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया डिफ़िकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी अंगों के बीच में तालमेल सही से ना बैठा पाना, ये होता है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। डिफ़िकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन। तो ये थे सारे के सारे इन्होंने बता दिया। बहुत अच्छा है, वेरी गुड श्वेता जी। अब इस कोर्स की बारी है तो रितु सिंह का है 20 और ए कुमार का है 9। सर क्वेश्चंस के ये तो खैर कोई नहीं है। सुधा पांडे 18 हैं। श्वेता पाल का स्कोर है 16। सुधा पांडे 18 है और श्वेता पाल का 16 है। मुकेश कुमार का 14 है और श्रद्धा का 18 है। दीक्षा चौबे का है 17 और मोहित जी का है 19। सर शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के भी वीडियो बनाए हैं। हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अभी ये वीडियोस थोड़ा सा सिलेबस इनका लंबा है तो कुछ टेस्ट इनके हो जाएं, लगभग 5 टेस्ट, तो फिर 2 या 3 टेस्ट इसके रखेंगे वीकली, और फिर 1 या 2 टेस्ट उनके फिर मैथ का उठाएंगे, क्योंकि मैथ भी स्कोरिंग है। और एक आध और टॉपिक पकड़ लेंगे। जैसे रीजनिंग आसान है, मतलब उसमें बहुत लिमिटेड पढ़ना है और 5 में से 5 नंबर लाए भी जा सकते हैं। तो मैं उस पर विचार कर रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा एक टेस्ट और करवा दूँ। फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा कि अल्टरनेट डेज में फिर अलग अलग सब्जेक्ट को उसको भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये थे आपके स्कोर्स और कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।